नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस वक्त की। बड़ी खबर आपको बता दें, सुक्खू सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार इस दौरान जश्न मनाने वाली है। वहीं धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। वहीं कार्यक्रम में तमाम दिग्गज शामिल होंगे। ये अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें, प्रियंका गांधी तेलंगाना सीएम भी इस दौरान शामिल होंगे। वहीं सीएम सुक्खू रोड शो निकालते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, सुक्खू सरकार के 1 साल पूरा होने पर कांग्रेस आज जश्न मनाने वाली है। सुक्खू सरकार के 1 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर हिमाचल में कांग्रेस सरकार जश्न मनाती हुई नजर आएगी। वहीं धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इस मौके पर सीएम सुक्खू रोड शो निकालने वाले प्रियंका गांधी और साथ ही तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस के जश्न का आपको बता दें, 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन होगा। वहीं 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने वाले कांग्रेस के तमाम दिग्गज। कचहरी चौक से रैली स्थल तक रोड शो निकाला जाएगा। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस संघनाद करेगी। इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है। इस मौके पर आज क्या कुछ कार्यक्रम प्रायोजित हैं, क्या कुछ कार्यक्रम किए जाने हैं? देखिए, सबसे पहले मैं अभी धर्मशाला में हूँ। यही वही पुलिस ग्राउंड है जहां पर इस भव्य कार्यक्रम का जो है वो आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस सरकार के आज 1 साल का वक्त जो है वो पूरा हो रहा है। इसी खुशी में यहाँ पर एक जश्न का माहौल है और बड़ी तादाद में हिमाचल प्रदेश से लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और इसको पहले ही देखने के लिए रोड मैप जिस तरह से बनाए जा रहे थे, आप देख सकते हैं किस तरह से ग्राउंड जो है वो यहाँ पर कुर्सियों का किस तरह से यहाँ पर रखी गई हैं और किस तरह से लोग जो है वो यहाँ पर अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे। पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम जो है वो नजर आते हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है ताकि किसी तरह से कोई भी अगर हरकत हो तो तुरंत उस पर काबू पाया जा सके। और इस आयोजन को किस तरह से जो है वो भव्य बनाया जाएगा, कई लोगों को न्योता जो है वो यहाँ पर दिया गया था, लेकिन अब देखना होगा कि कौन यहाँ पर पहुंचेंगे। फिलहाल कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी जो हैं वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, क्योंकि इन्हें ही इंचार्ज जो है इस पूरे कार्यक्रम का यहाँ पर बनाया गया था। कई दिनों से आप धर्मशाला में हैं, किस तरह से आयोजन जो है वो रहने वाला है, कौन कौन से बड़े चेहरे आज आ सकते हैं? कांग्रेस सरकार का व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल का समय पूर्ण हो रहा है और ये वर्ष जो है हमारे लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण भी रहा, संघर्षमय भी रहा। क्योंकि एक तो जो है सरकार जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो आर्थिकी हिमाचल प्रदेश की पटड़ी से उतर चुकी थी और दूसरी बात जो है आपदा बहुत ज़्यादा पूरे प्रदेश में हुआ। तो दोनों चुनौतियों को हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिस कुशलता के साथ इसका निर्माण किया और उसी संदर्भ में जो है 1 साल का संवाद जनता के साथ करने का फैसला लिया गया और उसी संदर्भ में आज का ये प्रोग्राम हमारा धर्मशाला में के पुलिस स्टेडियम में हो रहा है। कोई इसमें टारगेट रखा गया है कि कितने लोग जो हैं वो इसमें आने वाले हैं, इस कार्यक्रम में आने वाले? ये जो है जनता का अपना जो है प्रोग्राम है, सभी को इसमें जो है आमंत्रित किया गया है और आप देखेंगे कि जितनी भी जगह है इसमें पूरी जनता यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के हर कोनों से यहाँ पर आएंगे। हम देख रहे थे कल भी जब हम धर्मशाला के लिए आ रहे थे शिमला से, तो हमने भी देखा कि जगह जगह बड़े जो गाड़ियां हैं, बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ का रुख कर रहे थे। कोई टारगेट, कहने का मतलब है कि जैसे लोग जो हैं वो हज़ारों में कोई टारगेट रखते हैं या 1 लाख के करीब या 50,000 या 10,000, आपने कोई टारगेट ऐसा रखा है? नहीं, इसमें कोई टारगेट नहीं है। ये जनता का अपना प्रोग्राम है और सभी जो है उत्सुक हैं यहाँ आने के लिए, क्योंकि 1 साल का जो कार्यकाल रहा है वाकई जो है ऐतिहासिक भी रहा है। उपलब्धियों को लेकर अगर हम कहें तो 3 बड़ी उपलब्धियां क्या है सरकार? पहले तो जो हमने गारंटियां दी थी उसमें जो पुरानी पेंशन योजना को लागू करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात कि जो आर्थिकी हमारी जो है भाजपा के डबल इंजन की सरकार ने जो इसका तहस नहस कर रखा था उसको दोबारा से
जो है पटरी पे लाकर हिमाचल को स्वावलंबन लाने के लिए जो नया विचार शुरू हुआ और जो नए कार्यक्रम शुरू किएंगे वो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ में जो आपदा का प्रबंधन जिस तरह से किया गया, हमें केंद्र से जो है कोई विशेष अभी तक पैकेज नहीं मिला, उसके बावजूद जो कुशलता के साथ माननीय मुख्यमंत्री ने एक ऐतिहासिक जो है राहत का पैकेज हिमाचल के लोगों को दिया, जो पूरे देश में आज तक कहीं नहीं मिला। उपलब्धियों को लेकर एक बुकलेट जो है वो आज जारी होने वाली है। काफी दिनों से मुख्यमंत्री जो है वो लगातार ये बात खुद भी कह रहे थे। किस तरह की ये बुकलेट रहने वाली है और कितने बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी? ये कार्यक्रम की शुरुआत हम कोशिश कर रहे हैं कि 12 बजे तक हो, क्योंकि बहुत दूर दराज से लोग चले हुए हैं। हम चाहते हैं कि सभी पहुंचे, उसके बाद ये कार्यक्रम हो। हाईकमान की तरफ से या कोई बड़े चेहरे ऐसे जो हिमाचल के बाहर से कोई हो तो वो आएंगे क्या? हाँ, अभी दिल्ली से उम्मीद है काफ़ी आएंगे, खड़गे साहब आएंगे, पूरी उम्मीद है आएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये नेगी जी का कहना है कि लगातार जिस तरह से तैयारियां जो है वो की जा रही थी, अब धरातल पर उतरने का वो दिन है और आज बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और एक इस बाबत सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको लेकर एक बुकलेट जो है वो जरूर आज जारी की जाएगी। एक बार तस्वीरें आपको मैं फिर से दिखाऊं, ये देखिए आप, यहाँ पर एक बड़ा सा मंच जो है वो यहाँ पर बनाया गया है और क्योंकि ये पहले से ही माना जा रहा था, तय माना जा रहा था कि बड़े चेहरे जो है वो जरूर यहाँ पर शामिल होंगे, लेकिन अभी भी संशय जो है वो लगातार बरकरार है किस तरह से जो है वो बड़े लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं। लेकिन संस्कृति, हिमाचल की जो लोक संस्कृति है उसकी झलक यहाँ पर जरूर देखने के लिए मिलती है। ये देखें आप यहाँ पर जरा, ये जो तस्वीरें हैं ये कहती हैं कि जिस तरह से किन्नौर के लोग जो हैं, यानी जनजातीय जो जिला है किन्नौर, वहाँ के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी जो वेशभूषा है, जो पारंपरिक वेशभूषा है उनको पहने हुए हैं। अपना पहनावा देखिए, अपनी लोक संस्कृति, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी एक राज्य के लिए कि वहाँ के लोग जो हैं वो अपनी वेशभूषा में यहाँ पर पहुंचे और बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, इस बात का दावा जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। दूर तक हम नजर अगर दौड़ाएं तो देखिए कई कुर्सियां जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं और हमारे साथ जो हमारे यहाँ के जो सहयोगी हैं सौरभ अटवाल, वो हमारे साथ इस समय बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। सौरभ, आप शुरुआती दौर से आप यहाँ पर देख रहे थे, क्या ये कितना कुर्सियां कितनी यहाँ पर लगाई गई हैं, भीड़ अगर ज़्यादा आती है तो क्या इंतजाम यहाँ पर किए गए? बिल्कुल, अगर कुर्सियों की बात की जाए तो विकास बताना चाहूँगा कि कल देर शाम तक जो है तकरीबन 16,000 के करीब जो कुर्सियाँ यहाँ पे लगाई गई थी। अगर उसके अलावा अगर भीड़ यहाँ पर ज़्यादा आती है तो उसका भी इंतज़ाम जो है वो प्रशासन द्वारा जो है वो किया गया है जी। अच्छा, इसके अलावा और कोई सीसीटीवी कैमराज या किसी तरह से जो ट्रैफिक प्लान था जिसकी यहाँ पर बात की जा रही थी ताकि लोगों को असुविधा ना हो, उसके लिए क्या यहाँ पर किया? बिल्कुल विकास बताना चाहूँगा कि जिस तरह से जो भीड़ आज एक जुटने का अनुमान जो है यहाँ पे लगाया जा रहा है, ट्रैफिक व्यवस्था जो सुचारू रूप से चलती रहे, उसको लेकर जो है आज तकरीबन 5 ड्रोन की मदद जो है वो पुलिस लेने वाली है ताकि बाहरी राज्यों से धर्मशाला में आने वाले लोगों को जो है कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए, बहुत शुक्रिया। और ये तस्वीरें जो है वो इस समय आप देख रहे हैं धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड से, जहां पर सरकार 1 साल का जश्न जो है, यानी कांग्रेस की सुक्खू सरकार जो है वो 1 साल का जश्न यहां पर मना रही है। और ऐसे में अगर लोगों की बात करें तो पूरी तरह से तैयारी जो है वो यहाँ पर की गई है, प्रशासन की तरफ से भी, राज्य सरकार की तरफ से भी। राज्य स्तरीय ये कार्यक्रम जो है यहाँ पर होने वाला है। कई तरह की जो होर्डिंग्स हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। दूर तक अगर हम नजर दौड़ाएं तो जो अभी तक की जो उपलब्धियां हैं राज्य सरकार की, उनको यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। देखें आप किस तरह से जो अपनी गारंटियों की बात यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है वो करती रही है कि सत्ता में आने से पहले जो गारंटियां यहाँ पर दी गई थी, अब वो गारंटियां कितनी हद तक पूरी हुई हैं, क्या क्या वो स्कीम्स हैं, क्या क्या वो योजनाएं हैं, क्या राज्य सरकार ने जो है वो नया यहाँ पर 1 साल में किया है, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन की बात यहाँ पर की जा रही थी। लिहाजा व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर क्या कुछ नया यहाँ पर किया गया है। मुख्यमंत्री का यह दावा है, पिछले कल हमने उनसे बात की थी, उनका भी यही कहना था कि सुखाश्रय योजना जैसा एक बड़ा कार्यक्रम जो है, बड़ी योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए जो है यहाँ पर की गई है, जिसमें 4,000 अनाथ बच्चों को यहाँ पर जो है वो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट यहाँ पर बनाया गया है। उनका सभी पूरे का पूरा खर्च, उनकी पढ़ाई का खर्च, उनको घूमने का और बाकी तमाम चीज़ें जो है वो उनके लिए की जा रही है। और इसके अलावा कई ऐसी बातें जो है वो यहाँ पर होर्डिंग्स में दर्शाई गई हैं और जिसमें ये भी कहा गया है कि व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल जो है वो यहाँ पर पूरा हुआ है। गुणात्मक शिक्षा की बात की गई है। इसके साथ ही 1,36,000 जो लोग हैं उनको OPS जिस तरह से यहाँ पर जारी किया, इसका भी बखान यहाँ पर दिखता है। और ऐसे ही जो स्टार्टअप योजना है 680 करोड़ की बात यहाँ पर की गई। तो ये होर्डिंग्स जो हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं और जनता के सीधे संवाद के साथ जो है वो यहाँ पर बातचीत की जाएगी और मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर खुद मौजूद यहाँ पर रहने वाले हैं। एक बार फिर से आप तस्वीरें जो है वो ये देखें किस तरह से भव्य मंच यहाँ पर जो है वो बनाया गया है। व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल, इसका
प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर बड़ी बड़ी होर्डिंग्स में किया गया है और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के जो बड़े चेहरे जो राजनीति के रहे हैं उनकी तस्वीरें जो है वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। महात्मा गांधी हैं, उनकी है, जवाहरलाल नेहरू हैं, उनकी है, इंदिरा गांधी की जो तस्वीर है वो यहाँ पर लगाई गई है और किस तरह से इस भव्य कार्यक्रम को मनाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी ये तस्वीरें जो हैं वो बयान यहाँ पर करती हैं। लेकिन इसके साथ साथ महत्वपूर्ण ये भी होगा कि क्या राजनीतिक रूप से भी यहाँ पर जो चीजें हैं उनको साधने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी, क्योंकि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लगातार सवाल यहाँ पर उठते रहे हैं। काफी लंबे अरसे से लोग नाराजगी में चल रहे थे कि जो बोर्डों में, निगमों में जो नियुक्तियां हैं वो हिमाचल प्रदेश में अब तक पूरी तरह से नहीं हो पाई हैं। 3 मंत्री पद हैं वो यहाँ पर रिक्त पड़े हुए हैं, उनको जल्द भरे जाने की बात यहाँ पर मुख्यमंत्री जरूर कह रहे हैं, लेकिन कब तक ये हो पाएगा ये देखना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अब इशारा संकेत अपना बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि इसी साल ये तीनों मंत्री पद जो है वो भरे जाएंगे, जिससे कैबिनेट पूरी तरह फंक्शनल यहाँ पर होगी और राज्य की जो अलग योजनाएं हैं जिनके ऊपर अभी सुक्खू सरकार को काम करना है उन योजनाओं पर यहाँ पर काम किया जा सके। इसके साथ ही धर्मशाला इसलिए भी चुना गया क्योंकि जो कांगड़ा को पर्यटन की दृष्टि से ये कहा गया कि टूरिज्म कैपिटल जो है वो इसे बनाना है, सशक्त यहां से करना है। लगातार कांगड़ा जो है वो निशाने पर रहता है, चाहे वो विपक्ष की अगर बात करें, क्योंकि यहां से कैबिनेट मंत्री सिर्फ एक है, बाकी एक कैबिनेट रैंक, 2 कैबिनेट रैंक है, सीपीएस है। लेकिन क्या जो राजनीति के अगर संदर्भ में हम बात करें तो क्या ये तमाम जो गिले शिकवे हैं जो कांगड़ा से हैं, यहाँ के जो नेताओं के साथ हैं या फिर उन नेताओं के साथ जिनको पद की चाह थी लेकिन अभी तक यहाँ से कुछ मिला नहीं है, तो क्या वो तमाम चीजें जो है आज मुख्यमंत्री की तरफ से इस मंच से जो है वो कही जा सकती हैं? क्या जो संगठन और सरकार के बीच में तालमेल की बात यहां पर की जा रही थी कि क्या वो तालमेल है या फिर वो संतुलन बिगड़ चुका है, आज वो तस्वीर भी यहां से साफ होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम की को भव्य बनाने के लिए जो है वो तैयारी यहां पर की गई है। राज्य स्तरीय समारोह जो है इसकी पल पल की कवरेज जो है वो आज हम यहां से करने वाले हैं। जी, मौका और आयोजन बहुत बड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास शर्मा जी तमाम जानकारी के लिए। हिमाचल प्रदेश सरकार को 1 साल पूरा होने के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, भव्य आयोजन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार को 1 साल पूरा होने वाला है। ऐसे में सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और किस तरह से सरकार ने लोगों को विश्वास दिलवाया और क्या क्या ऐसी उपलब्धियां हैं जो लोगों के बीच जानी जरूरी है। इस पर हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा इस बातचीत में वो आपको सुनवाते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और ऐसे में अब सरकार 1 साल का अपना जश्न, एक बड़ा भव्य समारोह जो है वो धर्मशाला में करने जा रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार की क्या उपलब्धियां इस दौरान रही हैं, क्योंकि सबने देखा कि एक बड़ी आपदा यहां पर देखने के लिए मिली और इन सब के बीच चुनौतियों के साथ साथ उपलब्धियों की बात भी यहां पर की जा रही है। ज्यादा बात करेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए इस पर मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। सबसे पहले सवाल यही उठता है कि 1 साल का ये कार्यकाल किस तरह का आप देख रहे हैं? देखिए, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 1 साल पहले हमने कहा था कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। और 1 साल में जो 40 साल से एक रूटीन व्यवस्था चली हुई थी, जो पुराने कानून थे, पुराने नियम थे, उनको आधार मानकर ही सरकारें चलती थी, हमने उन नियमों में परिवर्तन किया और इस सरकार को एक नई दिशा दी। और अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना ज़रूरी था और गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का ज़रूरी था। इस दृष्टिकोण से हमने कार्य किया और मुझे खुशी है कि हम उस दिशा में अभी आगे बढ़े हैं और काफ़ी सुधार उसमें हुआ है। मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में जो चुनौतियां हमारे पास है उन चुनौतियों का हम सामना करेंगे। इस दौरान हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में एक बरसात के समय में बड़ी आपदा देखने के लिए मिली। किस तरह से चुनौतीपूर्ण ये समय रहा और किस तरह से सरकार ने जो है इस पूरे प्रकरण को किस तरह से आपने देखा और किस तरह से आपने संभाला? देखिए, हिमाचल के इतिहास की ये सबसे बड़ी आपदा थी। अब हमारा अपना जीवन काल, हम 50-55 साल के वर्ष के हो चुके हैं। अपने जीवन काल में हमने कभी ऐसी तबाही का मंजर नहीं देखा, इतनी अत्यधिक बारिश नहीं देखी। और ये बारिश अप्रैल, मई, जून जो हमारे गर्मी है तब से कंटिन्यूटी में होती रही और जुलाई में तो इतनी अधिक बारिश हुई, 300% के तक बारिश हुई जो जुलाई में नॉर्मल बारिश होती थी। उसने काफ़ी तबाही पहले कुल्लू में मचाई और फिर पूरे हिमाचल प्रदेश में इस तबाही का मंजर देखने को मिला।
ऐसा नहीं है कि कुछ जगह ही तबाही हुई। पहले क्या होता था, बरसात के मौसम में जहाँ नदियाँ होती थी वहाँ तबाही होती थी, कहीं लैंडस्लाइड छोटे मोटे हो जाते थे, पर इस बार का तबाही पूरे हिमाचल प्रदेश में हुई। और मुझे खुशी है कि हमारे सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक, सरकार के प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, सब ने एकजुटता का परिचय दिया। और जब कुल्लू में आई तबाही में जब 75,000 पर्यटक फंस गए थे और तकरीबन 15,000 देश विदेश से आई गाड़ियाँ फंसी हुई थी, हमने उनको भी निकाला 48 घंटे के भीतर, और 48 घंटे में बिजली को भी शुरू किया, आपका पानी को भी शुरू किया, और इलेक्ट्रिसिटी भी, और जो हमारी सड़कें थी उनको टेम्परेरी दुरुस्त किया। तो हमने एक पूरी कोशिश से आपदा प्रभावित परिवारों की मदद की। और जितने भी परिवार टूरिस्ट यहाँ आए थे, एक भी आदमी ये नहीं कह सकता था कि कहीं अराजकता का माहौल है, कि हमको लूटा गया है, हमसे पानी की बोतल 20 रुपये की 200 रुपये में ली गई है। इवन होटल वालों ने अपने रूम रेंट का किराया भी उनको माफ़ कर दिया। इस दौरान मदद की अगर बात करें तो खुलकर हाथ जो है वो खोल दिए सभी राज्यों से, आपको ज़्यादातर राज्यों ने जो है वो आपको यहाँ पर मदद किया। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से कोई मदद इस पर नहीं मिली। भाजपा कहती है केंद्र सरकार तो मदद के लिए तैयार है। नहीं, केंद्र सरकार से हमें कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं मिला, और भाजपा कहती तो बता दे कहाँ मिला। जो पैसा था वो हमारा 2022-23 का जो बजट का प्रोविज़न होता था, उस प्रोविज़न के तहत मिलना चाहिए था। और दृष्टिकोण ये था कि उस पैसे को कैसे NDRF का जो एडवांस किस्त थी वो मिली है, तो ये तो हमारे बजट में ही है। तो हम अपने बजट के अनुसार ही अपने जो हमको मिलना होता है। और एक एडवांस किस्त मिल गई थी कि दिसंबर की किस्त, जो अब दिसंबर है उसकी किस्त उन्होंने जुलाई में दी थी। उसके अलावा जो आपदा प्रभावित क्षेत्रों को पैसा मिलता है वो कोई भी स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं मिला। जैसे भुज में था, केदारनाथ में था, इस प्रकार की कोई भी हमें पैकेज की अब तो संभावना नज़र नहीं आ रही है। और निश्चित तौर पर हमने अपने तौर पर अपने आर्थिक साधनों 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज घोषित किया है। लेकिन जो हमने क्लेम भर के दिया है, जो हमारा अब राइट बनता है, अब तो राइट है, अब रिलीफ नहीं है, अब राइट है, उसकी हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमें जल्दी ही मिलेगा। और हमने तकरीबन भारत सरकार से भी इसकी मांग की है। आपने अपने भी जो बैंक खाता था आपने उससे भी जो है वो डोनेट यहाँ पर किया, अंशदान आपने किया। क्या एक मैसेज था इसके पीछे जब आपने ये किया, तो क्या और लोगों ने भी इस पर पहल करी? देखिए, मैंने तो इसलिए जो 51 लाख रुपए मैंने अपनी जमा पूंजी का किया, वो तो जब बच्चे आके अपनी गुलके तोड़ के दे पैसे दे रहे थे इस आपदा में। और हिमाचल की जनता का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आपदा में खुलकर हिमाचल के लोगों को दान दिया, हिमाचल की सरकार को दान दिया। और जब बच्चों का तो मेरे मन में भाव आया, जब छोटे छोटे बच्चे जिनको छोटे छोटे पैसे मिलकर एक एक पैसा जोड़ के अपने गुल्लक में डाल रहे, तो मैं क्यों ना अपने पैसे दूं। तो मैंने 51 लाख रुपए का उसमें ये दान किया। पर्यटन जो है व्यवसाय बहुत बड़ी इकॉनमी है हिमाचल प्रदेश की। क्या लग रहा है आपको आपदा के बाद क्या वो पटरी पर लौट रही है? क्योंकि पर्यटन सीजन एक बार फिर से शुरू हो चुका है, नया साल आ रहा है, क्रिसमस पर, नए साल पर हज़ारों लाखों की तादाद में हिमाचल प्रदेश लोग पहुंचते हैं। क्या वो परिस्थितियां, सड़कें और बाकी संसाधन जो है वो अब दुरुस्त हैं? पर्यटक की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में सभी जो हमारे पर्यटक आना चाहते हैं, अब सब रास्ते खुले हुए हैं, सब होटल ठीक है, कोई ऐसे डरने की बात नहीं है। क्योंकि ये जो पीरियड होता है, ये बरसात के समय थोड़ा सा पीरियड होता है, और वो भी नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए होता है। अब कोई नहीं है, हमने अपनी सड़कों को दुरुस्त कर दिया है, हमने बिजली पानी को दुरुस्त कर दिया है, और हम फिर से जो पर्यटक आ रहे हैं उनके स्वागत की तैयारी के लिए हम जुट गए हैं। यहाँ क्रिसमस मनाना है, अभी न्यू ईयर मनाना है, हमने सब होटलों को डायरेक्शन दी है। और हमने ये भी कहा है कि इस समय जो लोग किसी भी प्रकार के पर्यटक का एंजॉय करना चाहते हैं, रात 2 बजे तक उनके होटल, ढाबे, बियर बार सब खुले रखे जाए, कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन ना की जाए। वो आएँ यहाँ अपनी नया साल मनाएं, क्रिसमस मनाएं, और अच्छी जलवायु लेकर स्वच्छ हवा का आनंद उठाएं। यही हमारा पर्यटकों को कहना है, और वो खुश दिल से यहाँ आ सकते हैं। अच्छा मुख्यमंत्री जी, एक सवाल और है कि आर्थिक संसाधन की कमी जो है वो हमेशा आप कहते रहे, जब से 1 साल जो है वो आपका पिछला अभी कार्यकाल का रहा है। इसमें क्या ऐसे बड़े आपने चीज़ें निकाली हैं जो अपने ही आर्थिक संसाधन जो है वो सरकार ने मजबूत किए हैं, या आगे के लिए रोड मैप जो है वो कुछ इस पर रखा गया है कि हमें यहाँ से जो है वो रिसोर्सेज मिल सकते हैं, या रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर आपने काम किया है? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ, हम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं।
आर्थिक स्थिति हिमाचल प्रदेश की ठीक नहीं है। और जब मुझे सत्ता मिली थी तो इसकी आर्थिक बदहाली इतनी ज़्यादा नीचे थी कि जो बीजेपी ने एक साल में 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज उठाया था, यानी कि 2022 और 2023 के वित्तीय वर्ष में 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज उठाया था जी, जिसकी लास्ट की किस्त हमने उनकी जो अप्रूव थी लास्ट की किस्त उसको हमने भी लिया है। और उसके बाद क्या हुआ कि प्रदेश कैसे चलेगा, और हमने व्यवस्था परिवर्तन के नाम से जिस प्रकार के कायदे बनाए, कानून बनाए, कुछ कड़े फैसले लिए, उस कड़े फैसलों से कुछ तकलीफ भी हुई, लेकिन वो तकलीफ थोड़े समय के लिए है। और आज मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो अर्थव्यवस्था 1 वर्ष के भीतर 20% पटरी पर आई है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आने वाले 5 से 4 सालों में 2027 तक जब अगला चुनाव होगा, हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर होगी और 5 साल में, उसके अगले 5 साल में हम हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होंगे। इस दृष्टि से मेरी सरकार ने कहा, हमारी सरकार ने काम किया। और मुझे खुशी है कि हम सोलर एनर्जी में हम 2000 मेगावाट बिजली हिमाचल प्रदेश में पैदा करना चाहते हैं। उसके लिए हमने कानून बदले और जल्दी से जल्दी 2000 मेगावाट बिजली को हम पैदा करेंगे तो हमें उसका रेवेन्यू जो आएगा उससे हमारी अर्थव्यवस्था और पटरी पर आएगी। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हमें सर्दियों में जो बिजली होती है वो 7 रुपये पर यूनिट पड़ती है। कौन से महीने में? अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है। जो हीटर जला ना, ये 7 रुपये पर यूनिट पड़ रहा है, तो 7 रुपये पर यूनिट पड़ के मार्च तक 7 रुपये पर यूनिट खरीदते हैं। अगर हम सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाते तो हमें 4 रुपये या 4.5 रुपये पड़ेगी, तो 2.5 रुपये वो भी बचेंगे। और निश्चित तौर पर हम सर्दी के समय बिजली जो हमें सरप्लस स्टेट कहा जाता है, सर्दी के समय भी हम अपनी सरप्लस स्टेट बन जाएंगे। कोई टाइम बाउंड आपने कुछ ऐसा देखिए, रखा? 32 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है वो 45 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। उसमें इस जनवरी के अंत तक वो स्टार्ट हो जाएगा। हिमाचल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वो स्टार्ट हो जाएगा। मैंने कहा है कि उनको जून तक 100 मेगावाट सोलर पावर पैदा करनी है और अगले दिसंबर तक, जो अगला दिसंबर है हमारा 2024 का, हम 200 मेगावाट पैदा करेंगे और हिमाचल के युवाओं को उसमें रोजगार देंगे। 2000 मेगावाट का टारगेट करके चले। पहली बार किसी सरकार ने टारगेट फिक्स किया है और उसके लिए धन का प्रावधान करना और ये सब चीज़ों को हमने ध्यान में रख के कार्य किया है। और जब ये चीज़ें 2000 मेगावाट हो जाएगी तो हम जो बिजली 700-800 रुपये करोड़ रुपये की खरीदती है वो 700-800 करोड़ रुपये हमारा बच जाएगा। ये तो आपने संसाधनों की आपने बात की, लेकिन सवाल ये है कि एक सरकार को चलाने में मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं मिलकर सब काम करते हैं। आपने शुरुआती दौर में ये कहा था कि इसमें समावेश होगा, इसमें संतुलित मंत्रिमंडल होगा और इसमें युवा भी होंगे और एक वरिष्ठ जो जिनको एक्सपीरियंस है वो भी होंगे। 1 साल के कार्यकाल में क्या इनका रिपोर्ट कार्ड आपने जो है बनाया या इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही? और क्या एक और सवाल भी है कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो आने वाले समय में हो सकता है? होगा तो कब होगा? बहुत बार आप कह चुके हैं कि जब भी होगा आप बताएंगे, लेकिन क्या उसके साथ साथ पोर्टफोलियो में बदलाव हो सकता है क्या? देखिए, इस बार मैं आपको बता सकता हूँ कि इसी साल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और पोर्टफोलियो भी काफ़ी पोर्टफोलियो है, बदले जा सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार इस साल करना भी जरूरी है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। और निश्चित तौर पर ये जब से कानून बना था कि 10% मंत्री बनने चाहिए, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा मंत्रिमंडल है क्योंकि इससे पहले सभी 12 मंत्रिमंडल में मंत्री सदस्य बना दिए जाते थे। तो इसी साल खत्म होने से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। छोटा मंत्रिमंडल, और इसमें कोई कठिनाइयां आपने देखी? क्या आपको महसूस हुआ कि कम और बहुत सा काम जो है वो आपके पास है, ज़्यादातर विभाग जो हैं वो आपके पास है? नहीं, मेरे पास नहीं ज़्यादा विभाग। मेरे पास तो होम और फाइनेंस है और मेरे पास कौन से ज़्यादा विभाग है? मेरे पास तो एक बिजली का पावर का है, वो मैं इसलिए ले रहा हूँ कि हिमाचल का पावर का रेवेन्यू, बाकी नहीं है मेरे पास ज़्यादा डिपार्टमेंट नहीं है। बाकी डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट। काम का बोझ तो आपके ऊपर भी रहता है? नहीं, काम का तो राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते सभी डिपार्टमेंटों पर नज़र रखनी पड़ती है, बोझ तो रहता ही है। जहाँ मंत्रिमंडल का गठन होगा वहाँ 30 से 40 लोग हमारे चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन भी आने वाले समय में बनेंगे। अच्छा, इसके साथ ही आप संगठन से आप निकले हैं, बहुत संघर्ष आपने यहाँ पर किया है।
इन दिनों चर्चाएं बहुत सी हैं, ये भी कहा गया कि संगठन और इसमें संतुलन नहीं है, जिसका विपक्ष भी लगातार जिक्र कर रहा है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से भी की जा रही उनको है। करने दीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको लगा कि ऐसा संगठन और सरकार में कोई तालमेल नहीं है? आपको लगा तो बताइए। धन्यवाद। अच्छा, इसके साथ ही एक आखिरी सवाल के ऊपर आते हैं कि क्या हिमाचल प्रदेश में अब अगला जो आपका 1 साल का अगला जो आपका होगा रोड मैप आपने क्या बनाया है, क्या कुछ करना जो है वो? मेरा अभी रोड बहुत- मैप बहुत महत्वपूर्ण मेरे दिमाग और दिल में सिर्फ एक है कि हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने, जी, आम जनता के तक इस की रोशनी पहुँचे, गरीब आदमी का भला हो, किसान का भला हो, युवाओं को रोज़गार मिले। इसलिए मैं कई फैसले, आपने देखे होंगे, कई फैसले मैं कर रहा हूँ। कई फैसले किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को बुरे लगते हैं, तो उस दृष्टि से मैं काम कर रहा हूँ ताकि हमारा राजस्व बढ़े। और मुझे खुशी है कि पहली बार हमारा राजस्व, वैसे तो हर साल बढ़ता था, लेकिन इस बार एक्स्ट्रा हम 1100-1150 करोड़ रुपया बढ़ा रहे हैं, ताकि आने वाले युवा जो हैं और आने वाले हिमाचल का भविष्य जो है वो सुखद हो। इस दृष्टि से मैं काम कर रहा हूँ। और केंद्र सरकार से सहयोग अगर देखिए, केंद्र सरकार से हम संवाद करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, और उनसे बातचीत करके कई चीज़ों का समाधान निकलता है, कई का चर्चा में अभी बातचीत जारी है। जैसे कि मैं अपने क्लेम की बात कर रहा हूँ, मैंने 9750 करोड़ रुपया क्लेम किया, तो मैं उनको बोलता हूँ 4500 करोड़ रुपया दो आप हमारे को, जो कि देना ही है। तो वो बोलते कि नहीं, अभी इस पर और ऐसा करो, तो ये बातचीत चलती रहती है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में बातचीत से हम केंद्र सरकार से जो राज्य का शेयर बनता है वो लेंगे। 2024 की किस तरह की तैयारियां? चुनाव सर पर हैं और सभी तैयारियों में जुटे हुए हैं, आप पहले ही अपील कर चुके हैं, आपकी क्या तैयारी है? नहीं, मैं तो जो काम करता हूँ चुनाव की तैयारियों को देख के काम नहीं करता। मैं लॉन्ग टर्म बना, जो लॉन्ग टर्म जो हमारी सिस्टम है उसको देखकर आगे कार्य करता हूँ कि अगले 3 साल में ये चीज़ें धरातल पर आनी चाहिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग से हमको ये फ़ायदा होता है कि हम चीज़ों को दिशा तय कर सकते हैं, और जब चुनाव का वक्त होगा, चुनाव 1 महीने का होता है, उस समय चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, आप चलते चलते एक आखिरी सवाल, आप 1 साल का कार्यकाल जो है उसका जश्न आप बना रहे हैं वहाँ पर धर्मशाला में, किस तरह की वहाँ पर भीड़ रहेगी? कौन कौन बड़े चेहरे जो हैं वो आपके जो हाई कमान की तरफ से जो है वो आ रहे हैं? नहीं, मैंने तो सभी को न्योता दिया है, लेकिन मुझे मेन तो हमारा सरकार का ही कार्यक्रम है, तो निश्चित तौर पर उसमें जो चीफ गेस्ट हमारी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी होगी, हमारे इंचार्ज राजीव शुक्ला जी होंगे, खुद मैं आऊँगा, उसके अलावा जो आना चाहेगा वो शाम तक पता लगेगा। लेकिन हमारा जो ये रैली है सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर है। लेकिन विपक्ष को तो आपका कोई काम पसंद नहीं आया, विपक्ष तो लगातार ये कह रहा है कि हम तो आक्रोश दिवस मना, पत्रक वगैरह और बहुत से आरोप जो है वो लेकर बैठेंगे, किस तरह से आप रिएक्शन? नहीं, उनकी पार्टी के बीच में अपना आक्रोश है ना। अब पहले बेचारे राजीव बिंदल जी को षड्यंत्र करके निकाल दिया और दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बन गए, तो उन दोनों को भी तो कुछ दिखाना है जनता के बीच, वो उनका काम है, करने दीजिए। तो उससे सरकार की कार्यप्रणाली पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं, सरकार 5 साल के लिए चुनकर आती, क्या कार्यप्रणाली पर फर्क पड़ेगा? चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, और बहुत सी बातें जो है जनता टीवी के साथ एक्सक्लूसिवली की है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।